गाइस आज देखेंगे हम सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो पहले देखते हैं सेंट्रॉइड क्या होता है। सपोज जैसे ही हमारे पास ये फिगर है, और कोई ऐसी दूसरी फिगर्स ले ली, तो सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड हमारा बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां पे टोटल एरिया बॉडी का कॉन्सेंट्रेट होता है, एरिया कॉन्सेंट्रेट होता है। ये होता है हमारा सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है बॉडी का जहां टोटल एरिया बॉडी का कॉन्सेंट्रेट होता है, मतलब होल एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड एट दैट पॉइंट। एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखने के लिए देखिए एक बॉडी लेते हैं, फिर से कोई दूसरी बॉडी ले लेते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां पे बॉडी का टोटल मास अज्यूम करा जाता है। यहाँ पे मास अज्यूम करा जाता है कि कॉन्सेंट्रेटेड है, वो होता है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंट्रॉइड में बॉडी का उस पॉइंट पे बॉडी का एरिया अज्यूम करा जाता है, टोटल एरिया। एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी में उस पॉइंट पे बॉडी का मास अज्यूम करा जाता है। तो देखते डिफरेंस क्या होता है सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। तो सेंट्रॉइड में फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेंट्रॉइड कौन सा पॉइंट होता है। पॉइंट वेयर टोटल एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड। जैसे हमने देखा सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है बॉडी का जहां पे टोटल एरिया बॉडी का कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां हमारा बॉडी का टोटल मास अज्यूम करा जाता है, कॉन्सेंट्रेट होता है। सेकंड पॉइंट क्या, कैसे फाइंड आउट करेंगे सेंट्रॉइड किस बॉडी का निकलेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पॉइंट का निकलेगा। तो सेंट्रॉइड जो होता है हमारा 2D प्लेन फिगर का होता है, जैसे स्क्वायर रेक्टेंगल हो गया, ये हमारे 2D प्लेन फिगर का। अगर हम ऐसे फिगर देखें तो हम समझ जाएंगे हमारा सेंट्रॉइड निकलेगा। जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है हमारा वो 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए निकलेगा, जैसे फलक्रम हो गया, कोन हो गया, इस टाइप से जो हमारी 3D फिगर्स के लिए हमारा CG निकलेगा, जबकि 2D प्लेन फिगर्स के लिए हमारा सेंट्रॉइड निकलेगा। और सेंट्रॉइड जो हमारा पॉइंट होता है उसको हम ज्योमेट्रिकल सेंटर कहते हैं, जहां पे हमारा एरिया कॉन्सेंट्रेट होता है। जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा बॉडी का टोटल मास कॉन्सेंट्रेट होता है। और फोर्थ पॉइंट इसमें आता है फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया गिव सेंट्रॉइड। अगर हम किस एरिया मूवमेंट ऑफ एरिया निकाले, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया निकाले, तो वो सेंट्रॉइड देता है। मूवमेंट ऑफ एरिया जैसे मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वैसे मूवमेंट ऑफ एरिया होता है एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हम जैसे फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया निकाले, मतलब मूवमेंट निकाले एरिया का, तो हमें सेंट्रॉइड देगा। अगर हम मूवमेंट ऑफ मास निकाले, मतलब मूवमेंट ऑफ मास सेम एज मूवमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे मास है तो मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले तो हमें CG देगा। तो ये तो था सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का डिफरेंस क्या होता है। बेसिक डेफिनेशन से आपको समझाया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कुछ पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करा। अब देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो अब देखते हैं सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने फिगर ले रखी है एक्स एंड वाई एक्सिस पे। ये मान लीजिए हमारा एक रेक्टेंगल है, तो यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस हमारे y बार है, यहां से यहां तक इसका इंटरसेप्ट x बार है। ये a पॉइंट x1 y1 इसका है, और ये an xn yn इसके कोऑर्डिनेट्स है। तो हमें एज्यूम के लिए यहाँ पे अब देखिए 2D फिगर है, तो उसमें हमें पता है क्या निकलेगा, इसके अंदर हमें निकलेगा सेंट्रॉइड। तो हमने एज्यूम के लिए सेंट्रॉइड यहाँ पे है। सेंट्रॉइड में हम एरिया एज्यूम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें कंडीशन है समीशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल एरिया आउट एक्स एक्सिस इक्वल टू, जैसे मूवमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे फोर्स की जगह क्या एरिया, तो समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एक्स एक्सिस निकालेंगे, तो एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर एक्स एक्सिस निकालेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस y बार आ गया। अब देखिए एक्स एक्सिस तक का डिस्टेंस देखिए किसा, A1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस y1, A2 प्लस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस y2 प्लस A3 डॉट 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 AN इंटू YN इक्वल टू किसके इक्वल होगा, A इंटू वाई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से हमें y इंटरसेप्ट निकालना है, तो y इंटरसेप्ट क्या आ गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया समीशन I इक्वल टू 1 की पावर n EIYA डिवाइड बाई A। उस तरह से हम सेंट्रॉइड कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो का एंड तक देखने के लिए थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर एक आई सेक्शन का सेंट्रॉइड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो फाइंड आउट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ऐसी ही और इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे अलर्ट।